बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी है। तेजस्वी यादव को जोरदार झटका लगा है। जहां एक तरफ चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उस बीच तेजस्वी के नेता पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु झा। नवेंदु, नतीजे आने में बस कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके नेता पर एफआईआर की खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, उनके बहुत ही खासम खास हैं। नाम है सुनील सिंह, आरजेडी के एमएलसी हैं और इन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद शर्मनाक, बेहद घिनौना और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। सुनील सिंह अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पहले दर्शकों को बता दें कि ये वही सुनील सिंह है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था, क्योंकि इन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिए थे। नीतीश कुमार के शासन को तालिबानी शासन तक कह दिया था। इनकी जो सदस्यता है विधान परिषद की वो रद्द हो गई थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कड़ी फटकार लगाई और फिर इनकी सदस्यता बहाल हुई। अब सुनील सिंह ने जो कहा है उसकी कल्पना एक बिहारी, एक हिंदुस्तानी कभी नहीं कर सकता है। दरअसल इनको सवाल पूछे गए थे कि कल रिजल्ट आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है आरजेडी कहां खड़ी है, तो इन्होंने कहा है कि हम जीत रहे हैं लेकिन बीजेपी और एनडीए वाले गड़बड़ी कर रहे हैं। इन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया कि यदि आज रात में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, कुछ बीजेपी और जेडीयू के लोग या एनडीए के लोग गलत करने की कोशिश करेंगे तो भारत में, बिहार में वही स्थिति होगी जो बांग्लादेश में नजर आई, जो हाल के दिनों में नेपाल में नजर आई, जो श्रीलंका में नजर आई। यानी इनके कहने का मतलब यही था कि अगर कुछ होता है तो ये सड़क पर उतरेंगे और उसी तरह से उत्पात मचाएंगे जैसे नेपाल में भी हाल के दिनों में देखा गया, बांग्लादेश में देखने को मिला था, अफगानिस्तान में देखने को मिला था। मतलब इनके कहने का मतलब यही है कि ये आतंकी बन जाएंगे। ये कुल मिलाकर यह है कि संवैधानिक संस्थाओं पर तो विपक्षी नेताओं को वैसे भी भरोसा नहीं था, लेकिन बिहार में जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद पूरी तरह से दबाव में आया है महागठबंधन, और महागठबंधन के नेता अब इस तरह की बयानबाजी पर उतर आए हैं जो पूरी तरह से कहें कि एक तरह से जनता को गुमराह करने की फिर से कोशिश की जा रही है। नहीं, इसे गुमराह तक ही सीमित ना रखा जाए। आप इस बयान की गंभीरता को समझिए। ये कोई ऐसा नहीं कि आरजेडी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता है वो ये बात बोल रहा है। ये तेजस्वी यादव के बहुत खास हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं और लालू प्रसाद यादव को अपने पिता के जैसे मानते हैं। तो क्या बड़ी प्लानिंग चल रही है क्या आरजेडी खेमे में इन नतीजों को लेकर? अगर ये इस तरह की बातें कर रही हैं तो हो सकता है अंदर खाने कुछ प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव किस लिए बदनाम है? जंगल राज को लेकर। 1990 से 2005 तक बिहार ने जो देखा है, इनके बयान उसी दौर की याद दिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे, और अब देखिए कि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि डीजीपी विनय कुमार, उन्होंने खुद इन पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। यानी अब बहुत जल्द ये जेल जा सकते हैं, बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इस बात की पूरी संभावना है कि इनकी गिरफ्तारी हो सकता है चुनाव नतीजे के खत्म होने से पहले हो जाए, क्योंकि इस तरीके का जो बयानबाजी इनकी ओर से किया गया है ये माफी के लायक तो नहीं हो सकता है। क्योंकि एक हिंदुस्तानी, एक बिहारी इस तरह की बात कैसे कर सकता है? हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिहार को तो जननी कहा जाता है लोकतंत्र का। जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े दिग्गज यहां से हुए जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी जब इंदिरा गांधी देश में तानाशाही कर रही थी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को नीतीश कुमार ने खत्म किया, और एक ऐसा दौर बिहार में आया जहां पर आप देखिए कि स्थिति ऐसी है कि करीब 70% वोटिंग बिहार में हो रही है, और इस वजह से ये लोग बौखलाए हुए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े इनके सिर के ऊपर से जा रहा है, और अब इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, और इस पर अब बीजेपी और जेडीयू का भी तगड़ा पलटवार आया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि कोई माइका लाल नहीं है बिहार में जो नीतीश कुमार के राज में ऐसा कर सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की कोई भी हरकत सोची भी जाएगी तो दिमाग घुमा देंगे। यानी आप देखिए कि ये किस तरीके का एक नया मोड़ आ गया है पॉलिटिक्स में, जहां पर एक ऐसा बयान दिया गया और इसके बाद अब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, और लोगों का फोकस जो है अब चुनावी नतीजे से हटकर इन बयानों पर जा रहा है। सोशल मीडिया पर इनके बयान खूब वायरल हो रहे हैं और इनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि सुनील सिंह लगातार कई बार उनकी ट्रोलिंग हो चुकी है, और जिस तरीके की ये बातें करते हैं, जिस तरह से ये बयान देते हैं, तो ये बताता है कि आरजेडी की सोच क्या है। अब बिल्कुल
नवेंदु, सुनील सिंह अकेले नहीं है। हम देख रहे हैं कि सुबह से आरजेडी का जो आधिकारिक एक्स ट्विटर हैंडल है उस पर भी कई तरह के इस तरह के पोस्टर आ रहे हैं, नेताओं के बयान भी छप रहे हैं, जिसमें खुद तेजस्वी यादव भी ऑनलाइन वर्चुअली एक मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी क्या इसी का हिस्सा है कि एक बड़ी प्लानिंग में आरजेडी इन्वॉल्व है? देखिए, तेजस्वी यादव खुद को लालू यादव की छवि से बाहर निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन एक कहावत है, बिहार में लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को हराने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं के लोगों की है। हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने अभी बिहार गए थे तो तेजस्वी के समर्थक कह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम रंगदार बनेंगे, तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम गुंडागर्दी करेंगे। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी अगर कुछ बेहतर करने की सोचेंगे भी तो उनके लोग किस तरीके की सोच लेकर सामने आएंगे। अब किसी को पता नहीं है कि इसमें तेजस्वी की कितनी सहमति है। अगर इनकी बात तेजस्वी को खराब लगी होगी तो तेजस्वी यादव को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि यह मामला अब जब डीजीपी ने आदेश दिया है कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होगी जल्द, तो तेजस्वी यादव को क्लियर करना चाहिए कि इनका बयान जो है वो पार्टी लाइन से अलग है, हम इनको पार्टी से निष्कासित करते हैं और इन पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी तो ऐसा नहीं करते हैं। उनके पार्टी के विधायक खुलेआम रैली में कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो। उनके पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं, उसमें तेजस्वी यादव खुद भी शामिल हैं। वो खुद कहते हैं कि वक्फ कानून फाड़कर फेंक देंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पार्टी की मानसिकता क्या है। बिल्कुल, मानसिकता तो बिल्कुल साफ है। जंगल राज वाली छवि हमने देखा कई बार चुनावी मंचों से भी देखने को मिली है। लेकिन नवेंदु, अगर इस तरह के नेता सुनील सिंह की अगर बात करें, उनका जो बयान सामने आया है, क्या ये एक तरह की बड़ी बौखलाहट है या फिर ये है कि जब कल चुनावी नतीजे आएंगे तो आरजेडी एक बड़ा हंगामा, या चुनाव आयोग के अलावा, चुनाव आयोग पर तो पहले से ये लोग निशाना साध रहे हैं, लेकिन क्या बहुत बड़ा हंगामा भी देखने को मिलेगा बिहार की सड़कों पर? इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इन्होंने अपने कुछ प्रवक्ताओं को छोड़ दिया टेलीविजन चैनल पर जो इसी तरीके से लगातार बदतमीजी कर रही हैं। उसमें से कुछ महिला प्रवक्ता हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर ऐलान कर रही हैं। आप देखिए कि इनके समर्थक स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गए हैं, कहीं ढोल नगाड़े लेकर बजा रहे हैं, कहीं जो सेना के जवान हैं जो सिक्योरिटी में मौजूद हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनके सोशल मीडिया हैंडल को देखिए तो आप ये जगह जगह के वीडियोस जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे ईवीएम खराब है, यहाँ पे सिक्योरिटी में कमी है, कहीं पे कह रहे हैं कि रात में ट्रक भर भर कर लाए जा रहे हैं ईवीएम में। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि ये बौखलाए हुए हैं। इनको हार का डर बहुत जबरदस्त तरीके से सता रहा है और एग्जिट पोल ने तो इन लोगों की नींद उड़ा दी है। अगर कल ये एग्जिट पोल सही हो गए तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होने वाली है। हालांकि नेपाल और बांग्लादेश बनाने की तो बात अभी सपने में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। 2005 के बाद से अब तक 20 साल हो चुके हैं, इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो इतना आसान नहीं है कि आज के समय में भारत को या फिर बिहार को बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। लेकिन नवीन, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे ही 1 दर्जन से, मतलब कहें 1.5 दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने का साफ साफ कहें कि बहुमत दिया गया है एनडीए को, और उस बीच तेजस्वी यादव का भी एक बयान सामने आता है। वो भी सोशल मीडिया अपने ट्विटर अकाउंट पर उसको साझा करते हैं और कहते हैं कि जो ये पूरे जो एग्जिट पोल आए हैं वो एक दबाव का नतीजा है। तो कहीं ना कहीं वो खुद अपने नेताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, दबाव का क्या नतीजा रहेगा। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव किस लिए जाने जाते थे? जंगल राज के लिए, बूथ कैप्चरिंग के लिए, बैलेट पेपर लूटने के लिए। उसी समय को ये लोग फिर से याद दिला रहे हैं। और दबाव की बात की जाए तो सारे नेता तो एक ही जैसे हैं। अगर एक नेता इस तरीके की बयान दे रहा है तो सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच फैलाया जा रहा है, ताकि लोग इकट्ठा हों, जब वोट काउंटिंग हो उस समय हंगामा मचाएं और उसके बाद तो बवाल होना ही होना है। और ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है, पिछली बार भी कई जगहों पर हुए थे हंगामे। दबाव की राजनीति का भी एक इसे स्ट्रेटेजिक या रणनीतिक हिस्सा माना जा सकता है। नहीं, दबाव की राजनीति कहकर आप इतने बड़े बात को खारिज नहीं कर सकते हैं। यह पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि एक एमएलसी इतना बड़ा अगर बयान देता है तो ऐसे ही नहीं दे देगा बयान। और उसके बाद इनके वीडियो को आरजेडी के बड़े नेता शेयर कर रहे हैं। आरजेडी के समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार इनके वीडियोस को रिट्वीट कर रहे हैं, उनको पोस्ट कर रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए कि अगर कोई दबाव की राजनीति होती तो कुछ लोग इससे किनारा कर लिए होते। लेकिन अभी तक इनके बयान के खिलाफ किसी का बयान नहीं आया है, ना ही आरजेडी से, ना ही कांग्रेस से, ना ही महागठबंधन की दूसरी पार्टियों से। सब लोग तो इनका समर्थन ही कर रहे हैं। लेकिन अब जब डीजीपी को एफआईआर शिकायत दी गई है,
इसीलिए तो एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे दिया है डीजीपी ने, और अब समय नजदीक है, बहुत जल्द ये जेल भी जाएंगे। तो आरजेडी के लोगों को सबक लेनी चाहिए कि अब इस तरीके की बयानबाजी ना करें। एग्जिट पोल का वक्त अब खत्म हो गया, अब कुछ घंटों में नतीजे आ जाएंगे। वो भरोसा करें इस बात पर कि अगर लोगों के बीच वो भरोसा बना पाए होंगे तो नतीजे कुछ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भरोसा बनाने की बजाय वो लगातार लोगों पर ही दबाव बना रहे हैं। वो इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिससे माहौल और ज़्यादा खराब हो रहा है। हाँ, और लोकतंत्र में इस तरह से बातें करना, इस तरीके की धमकीबाजी करना, ये निश्चित तौर पर अच्छी चीज़ें नहीं है, और इससे आरजेडी को लेकर जो एक छवि बनी हुई है पार्टी की, उसी दिशा में फिर से ये लोग बढ़ रहे हैं और ये तेजस्वी यादव को ही डुबाने के लिए आगे बढ़े हैं। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आरजेडी दबाव में है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से आरजेडी नेता खुलकर धमकियां दे रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि अगर नतीजों में धांधली की गई तो बिहार की सड़कों को नेपाल में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इधर प्रशासन ने भी अपनी मुस्तैदी जो है उसे और ज्यादा सख्त कर लिया है, और एफआईआर जो की गई है उससे साफ हो जाता है कि सुनील सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो तेजस्वी के लिए बिहार चुनाव नतीजों से पहले बड़ा झटका है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।